देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। कांग्रेस के दिग्गज नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित के जन्मदिन पर आज देश उन्हें नमन कर रहा है। दिल्ली की राजनीति का अजात शत्रु कहे जाने वाली शीला दीक्षित सन 1998 से लेकर सन 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। वर्ष 2010 में उनकी अगुवाई में राजधानी में 3 से 14 अक्टूबर तक 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का सफल आयोजन हुआ था। शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च सन 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। आइए जानते हैं आज उनकी जिंदगी के कुछ किस्सों के बारे में। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि शीला दीक्षित को सिनेमा देखने का बहुत शौक था। उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कई बार देखी थी। शीला दीक्षित ने यह फिल्म इतनी ज्यादा बार देखी थी कि घर वालों को यह कहना पड़ा था कि अब इस फिल्म को मत देखो। आपको बताते चले कि शीला दीक्षित ने अपनी किताब सिटीजन दिल्ली माय टाइम्स माय लाइफ में इस बात का जिक्र किया जब वे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने पैदल पहुंची थी। वे दिल्ली में अपने घर से पैदल निकली और तीन मूर्ति भवन तक गई। तीन मूर्ति के गेट पर मौजूद गार्ड ने 15 साल की शीला दीक्षित से पूछा कि आप किससे मिलने जा रही हैं। शीला ने जवाब दिया, पंडित जी से। उसी समय जवाहरलाल नेहरू अपनी एम्बेसडर कार पर सवार होकर कहीं बाहर जाने के लिए निकल रहे थे। शीला ने उन्हें देखकर अपना हाथ हिलाया तो जवाब में पंडित नेहरू ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 15 साल थी। आपको बताते चले कि एक इंटरव्यू में शीला दीक्षित अपनी लव स्टोरी के बारे में बताती हैं कि हम इतिहास की एमए क्लास में साथ साथ थे। मुझे विनोद कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लगे। मुझे लगा कि पता नहीं अपने आप को ये क्या समझता है। वे मुझे एरोगेंट लगे। इसके बाद हमारी दोस्ती की शुरुआत इस तरह हुई कि हमारी एक दोस्त और विनोद का एक दोस्त प्रेमी प्रेमिका थे। हमने एक बार उनके झगड़े को सुलझाया था। इसके बाद हम मिलने लगे। आगे आपको एक और बात बताते हैं। शीला और विनोद दीक्षित एक साथ अक्सर फिरोज शाह रोड घूमने जाया करते थे। एक बार डीटीसी की 10 नंबर बस पर वे दोनों चांदनी चौक से गुजर रहे थे तो विनोद ने कहा कि मैं अपनी माँ से कहने वाला हूँ कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो तुम हो। विनोद ने उसी दिन शीला दीक्षित के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया था। शुरू में विनोद के परिवार की तरफ से थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन बाद में दोनों ने शादी कर ली। और आइए अब जानते हैं शीला दीक्षित का इंदिरा लहर और कन्नौज कनेक्शन के बारे में। आपको बता दें कि शीला दीक्षित के चुनावी सफर की शुरुआत सन 1984 में हुई थी, जहां उन्होंने पहली बार कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गए। यूपी की राजनीति में शीला दीक्षित सन 1984 में पहली बार कन्नौज से चुनाव लड़ी थी और वह यूपी के कन्नौज संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव जीत भी गई थी। लेकिन ये चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे, जिसमें कांग्रेस की सहानुभूति वोट मिले थे। इस लहर के बावजूद शीला लगातार 3 बार चुनाव हारी, जिसके बाद राजीव गांधी की कैबिनेट में उन्हें संसदीय कार्य मंत्री के रूप में जगह मिली। आपको आगे ये भी बताते चलें कि शीला दीक्षित ने सन 1990 में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर किए गए आंदोलन के लिए अपने 82 सहयोगियों के साथ 23 दिन जेल में बिताए थे। मिरांडा हाउस में हिस्ट्री में मास्टर शीला ने संयुक्त राष्ट्र में सन 1984 से लेकर 1989 तक भारत का प्रतिनिधित्व किया। शीला दीक्षित 1984 में राजीव गांधी की सरकार में मंत्री बनाई गई थी। आपको आगे बता दें कि एक बार उनके निजी जीवन में भूचाल आया था। जी हाँ, दरअसल साल 2016 में उनकी बेटी लतिका सईद की लाइफ में काफी उठापटक हुई थी, जिसके कारण शीला दीक्षित का जीवन भी काफी उधेड़-बुन से गुजरा था। दरअसल 3 साल पहले लतिका के पति मोहम्मद इमरान को घरेलू हिंसा के आरोप के तहत अरेस्ट किया गया था। शीला दीक्षित की बेटी लतिका अपने पति पर घरेलू हिंसा, जायदाद हड़पने की कोशिश, चोरी और एडल्टरी का केस दर्ज कराई थी। यहाँ आपको बता दें कि लतिका ने साल 1996 में सैयद मोहम्मद इमरान से शादी की थी। ये प्रेम विवाह था, लेकिन शादी के करीब 20 साल बाद दोनों के बीच अनबन होने लगी और नौबत थाने तक पहुंच गई और फिर दोनों अलग हो गए। आगे आपको बता दें कि 20 जुलाई सन 2019 को कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया था। तो शीला दीक्षित के इन किस्सों को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ आप उन्हें बर्थडे विश भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को इस दौरान लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।